Hello, bachcho. Let us read this given question. So the given question says that when the frequency of all AC source in the LCR circuit equals the resonant frequency, the reactance of the circuit is zero. Does it mean that there is no current through the inductor or the capacitor? तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है, AC सोर्स है LCR सर्किट में, ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो वो बोल रहे हैं रिएक्टेंस क्या रहेगा, सर्किट का जीरो रहेगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सर्किट का रिएक्टेंस जीरो है, इसका क्या ये मतलब होता है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर है इनके थ्रू करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, इसीलिए उनका रिएक्टेंस जीरो है। तो ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले अब हम बात क्या करेंगे, रेजोनेंस कंडीशन की बात करेंगे। रेजोनेंस कंडीशन मतलब होता क्या है हमारे एलसीआर सर्किट में, तो ये रेजोनेंस में क्या होता है, हमारा एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी हम कंसिडर करते हैं। एक्सएल किससे डिनोट करते हैं हम, ओमेगा एल से, और वही एक्स से क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे पिक करंट की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हमारा पिक करंट क्या हो जाएगा, पिक करंट इज इक्वल्स टू क्या रहता है हमारा आई नॉट, क्या हो जाएगा वो वी नॉट बाय जेड रहता है इम्पीडेंस। तो जेड के बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ पे z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर रहता है, ये हो गया हमारा इम्पीडेंस। तो अब यहाँ से क्योंकि कंडीशन क्या है, रेजोनेंस वाली है, क्योंकि ये ओमेगा सी ये जो है ये दोनों इक्वल है, ये देखिए फ्रॉम ए, ठीक है, तो हमारी ये जो है ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट, फ्रॉम ए हमारी वो टर्म जीरो हो गई। तो अब हमारा जो पीक करंट है आई नॉट, उसकी वैल्यू क्या बचे, वी नॉट बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि बचा हुआ तो जीरो हो गया, तो इसको मैं वी नॉट बाय आर भी लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट क्या हो गया, करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके थ्रू ये करंट तो फ्लो होगा ही, बट क्योंकि जो ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी है वो इक्वल है, तो इनके बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये देखो रिएक्टेंट्स ही दोनों इक्वल है, दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, सेम है। तो अगर दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू सेम है तो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, हेंस नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इफ अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वहां से करंट कैसे फ्लो होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हेंस नो करंट विल फ्लो, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम विल बी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं है उसका भी रीजन हम यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस नो पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट है वो पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल एंड अपोजिट एंड हेंस कैंसल ईच अदर, हेंस कैंसल ईच अदर, कौन, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसीलिए वो क्या है, जीरो वैल्यू है, और इसीलिए क्या होगा, हमारा जो करंट है वो जो रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट है वो जीरो है, इसका ये इससे कोई लेना देना नहीं है। डज इट मीन दैट देयर इज नो करंट थ्रू द इंडक्टर और द कैपेसिटर, करंट तो पास हो रहा है बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसीलिए रिएक्टेंट्स हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। और जो पहला आंसर था उसका हमारे पास ये कंडीशन है, क्योंकि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी है, इसीलिए वो क्या रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड इसीलिए उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, एंड हेंस रिएक्टेंस विल बी जीरो। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।